मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 14 लतिका की डायरी। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 15 हमारा प्रदेश। प्रश्न 1 है, भारत के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस मानचित्र को क्लास में भी डिस्कस किया गया था और सभी को अपने इस भारत के नक्शे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सारे देश बताए थे, पड़ोसी देश क्या है उन सबको बताया था। देखते हैं, भारत के मानचित्र पर आप अपने राज्य को पहचान कर उस पर सही का निशान लगाएं और यह रंग किस रंग से दर्शाया गया है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये रहा उत्तर प्रदेश। इस पर इसको लिख देंगे, कौन सा रंग है? हरा रंग। अपने राज्य की राजधानी का नाम मानचित्र में ढूंढ कर लिखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, वहीं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, तो यहाँ लखनऊ लिख देंगे। अपने उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के नाम मानचित्र में देखकर लिखना है। दक्षिण में कौन सा है, उत्तर में कौन सा, दक्षिण में, पश्चिम में और पूरब में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर में उत्तराखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, पश्चिम में राजस्थान और पूरब में बिहार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। आपके राज्य की सीमा से किस देश की सीमा मिलती है, वह किस दिशा में है? नेपाल उत्तर दिशा में है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखिए, समझिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का मानचित्र देखा था, ये हरा वाला, उस हरे वाले मानचित्र को यहाँ दर्शाया गया है। उसी मानचित्र में इसमें जो हम लोगों के प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उन 75 जिलों को यहाँ दर्शाया गया है। देखना है पहला प्रश्न, आपके राज्य में कुल कितने जनपद हैं? तो 75 जिले हैं। आप अपने राज्य को पहचानिए और सर्कल करके तथा उसको बॉक्स में भी लिखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा ज़िला सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर को हमने यहाँ भी लिख लिया है। तो आप भी अपनी कॉपी पर इसी तरह से किताब पर नोट करेंगे। आगे देखते हैं, आपके राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल के नाम क्या है, लिखिए। मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद भी कराया गया, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। आगे देखें, आपके जनपद के पड़ोसी जनपदों के नाम मानचित्र में से देखकर लिखिए। उत्तर में लखीमपुर खीरी, दक्षिण में लखनऊ, पश्चिम में हरदोई और पूरब में बहराइच। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, प्रदेश भावर किस तरह बनता है? क्या बना भावर? देखो, हिमालय के पर्वतीय भाग से के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में भावर तथा एवं तराई है। नदियों पहाड़ों से लाए गए रोड़े पत्थरों व मोटी मिट्टी को एक भाग में जमा करती है, इसी को भावर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तराई किसे कहते हैं? भावर का निचला भाग तराई है। तराई के रोड़े पत्थर नहीं है। तराई क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। यहाँ की हवा में नमी रहती है। सहारनपुर से कुशीनगर तक यह क्षेत्र फैला है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह इस जगह की क्या विशेषता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है।
इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिस कारण यहाँ घने वन पाए जाते हैं। इस उद्यान में हाथी, बाघ, तेंदुआ आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। इस उद्यान में बड़ी बड़ी घास तथा पेड़ पौधे की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देख, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा है। मैदानी क्षेत्र के जंगलों को पतझड़ क्यों कहा जाता है? मैदानी प्रदेश के जंगलों को पतझड़ वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन वनों के पेड़ शुष्क मौसम के दौरान पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पठारी भाग किसे कहते हैं? जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मानचित्र को देखकर बताइए कि कौन कौन से जनपद पठारी भाग में आते हैं। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का कुछ भाग मिर्जापुर का है। मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र जनपद आदि पठारी भागों में पाए जाते हैं। आप लोग अपनी कार्य पुस्तिका की पुस्तक पर सभी लोग पेंसिल की सहायता से अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नदियों के मानचित्र को देखकर विभिन्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखने हैं। देखो, ये हमारे प्रदेश की नदियां हैं। अब इनका प्रश्न देना है। उत्तर की ओर से बहकर आने वाली नदियों में गंगा में मिलती हैं के नाम बताइए। जैसे यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। दक्षिण की ओर से बहकर आने वाली नदियों को जो गंगा में मिलती हैं नाम बताइए। चंबल, बेतवा, टोंस एवं केन। प्रयागराज में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है और इसे किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसे संगम के नाम से जाना जाता है। आपका गांव शहर किस प्राकृतिक भूभाग में है? गंगा की उत्तरी मैदानी भाग। आपके गांव शहर के पास में कौन सी नदियां बहती हैं? राप्ती नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके राज्य के यातायात के प्रमुख साधन कौन से हैं? रेल, बस, वायुयान आदि। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। अगला प्रश्न, सही मिलान करना है, मिलान कीजिए। हवाई अड्डा और शहर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। ममरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग मिलाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 है, सही विकल्प का चिन्ह लगाना है। निम्न में से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आ नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 NH2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है? झांसी में। रेलवे लाइन की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने हमारा प्रदेश पढ़ा। इसके सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इन प्रश्नों को लिखें और परीक्षा की दृष्टि से याद भी कर लें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।